Hello everyone, welcome back to the Digital Network Marketing Training Program. आपने ये सीख लिया कि किस तरीके से आप Instagram पे, YouTube पे, Facebook पे एड्स लगा सकते हैं. एड्स लगा के आप डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप लीड जनरेट कर सकते हैं. तो ये तरीका डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीका है, लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं. अब आप क्या क्या कर सकते हो और अभी आज इस ट्रेनिंग के अंदर जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, बिकॉज हमने आज का जो टॉपिक लिया वो ये है कि आप एक लीड मैग्नेट कैसे बनो, कि लीड्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आपके पास कैसे आए, ये हम सीखना चाहते हैं. चलिए आज मैं आपको एक पहले गोल्डन रूल सिखाने वाला हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. आप मुझे ये बताइए, एक इंसान आपके पास आता है और वो इंसान ऐसा है जिससे आप आज तक नहीं मिले हो, आप जानते ही नहीं हो वो इंसान कौन है, क्या करता है, और वो इंसान आपको 1 किलो की सोने की ईंट निकाल कर दे देता है. अब आपको देखने में वो इंसान लगता है कि पता नहीं इंसान कैसा है, अजीब गरीब बातें कर रहा है और बोल रहा है कि मैं आपको 1 किलो की ईंट दे रहा हूं सोने की. तो अजीब गरीब वो इंसान आपको दिख रहा है, अजनबी आपके लिए, स्ट्रेंजर है. आप मुझे ये बताइए कि आप उससे 1 किलो की ईंट ले लेंगे और मान लेते हैं वो 1 किलो की ईंट आपको देके चला गया और तुरंत भाग गया. व्हाट विल यू डू? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग खुश हो जाएं कि भाई कोई इंसान हमें 1 किलो की सोने की ईंट दे गया. पर जब वो ईंट आपके पास आ जाएगी, आपके मन में डाउट शुरू हो जाएंगे कि भाई ये मुझे 1 किलो की सोने की ईंट तो दे गया, बट ये चोरी की ना हो, ये जो ईंट है इससे मैं फंस ना जाऊं. तो आपको क्या होगा, आपके मन में ना एक स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, आप चिंता में पड़ जाओगे, आप सोचते रहोगे. अब है क्या चीज यहां पे, ये तो मैंने सोने की ईंट की बात कर दी, बहुत सारे लोगों के लिए वैल्यूएबल चीज होगी. अब मान लेते हैं कोई इंसान जिसे आप नहीं जानते, वो आपको कुछ खाने के लिए दे, क्या आप उससे एकदम से ले लेंगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, उन पर भरोसा नहीं करते. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान जिसे हम नहीं जानते, वो जरूर हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत कर सकता है. और यही हमें बचपन से सिखाया गया है कि भाई अजनबी लोगों से बातें मत करो, अजनबी लोगों के साथ जाओ मत, उनसे मिलो मत, अगर वो कुछ दे रहे हैं तो लो मत. यही हमें सिखाया जाता है और इसमें हमारा ही भला होता है कि भाई अजनबी लोग हमारे लिए कुछ गलत कर सकते हैं, हमारा जरूरी नहीं कि हर कोई फायदा करेगा. अब यहां पे इस गोल्डन रूल से पहले आज हम ट्रेनिंग को शुरू करेंगे. पहले मैं आपको यहां पे लिख के दे देता हूं कि डोंट बी अ स्ट्रेंजर, क्योंकि अब आपको यह समझ आ गया कि ये हमारे साइकोलॉजी के अंदर है, हमारे मन में ये चीज बैठ चुकी है, सबकॉन्शियस ब्रेन में जा चुकी है कि स्ट्रेंजर्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते. तो आपके लिए गोल्डन रूल है कि आप एक स्ट्रेंजर मत बनो. अगर आपको ये रूल समझ आ गया तो आप एक लीड मैग्नेट बन सकते हो, ये मैं आपको अभी बता सकता हूं. अब आज का ट्रेनिंग शुरू करते हैं. अब सबसे पहले यहां पे जो हम लीड्स की बात कर रहे हैं, अब ये सीखते हैं कि जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, जो इंटरनेट पे इतने सारे लोग अपने आप को डिजिटल मार्केटर्स कहते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं एंड व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो, आइए समझते हैं. सबसे पहले जो लोग इंटरनेट पे कर रहे हैं लीड्स को जनरेट करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कुछ भी सेल करने के लिए, वो डेफिनेटली एड्स रन करते हैं. अब ये एड्स कहीं पर भी हो सकती हैं, फेसबुक पर हो सकती हैं, इंस्टाग्राम पर हो सकती हैं, गूगल पर हो सकती हैं. फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और गूगल एड्स, जहां पे सर्च करने पर ऐड आती है उसे गूगल एड्स कह देते हैं. ये हो गई हमारी एड्स. अब ज्यादातर डिजिटल मार्केटर्स ऐसे कर रहे हैं, बट व्हाट कैन यू डू डिफरेंटली, इसे भी समझते हैं. इसके अलावा वो लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, वो ईमेल कैंपेन्स करते हैं. अब यहां पर हमारी दूसरी जो स्ट्रैटेजी है लीड्स को लेकर आने की, वो ईमेल्स है. हम लोगों को ईमेल्स भेज सकते हैं. इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो हमारे पास अपनी लिस्ट होती है, आर ओन लिस्ट, हमारे पास अपनी लिस्ट होती है उन लोगों की जिन्होंने अपनी ईमेल दिए हैं, या फिर हम कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं जिससे हम सेल जनरेट करते हैं या लीड्स हमारे पास आती हैं. तो डिजिटल मार्केटर्स ऐसा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं. इसके अलावा लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं. अब ब्लॉग्स क्या होता है, जैसे आप वीडियोस बना रहे हो, ऐसे अगर इंटरनेट पे आप वेबसाइट पे जाके कुछ लिखोगे, टॉपिक्स के ऊपर आप आर्टिकल्स लिखोगे, तो उन्हें ब्लॉग्स कहते हैं. तो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं और उसमें से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं.
और क्या करते हैं लोग डिजिटल मार्केटर्स लीड जनरेट करने के लिए? आपको मैं सब कुछ सिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये लाइफ टाइम काम आएगा एंड आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या एक मैग्नेट बनने के लिए। ये सारे तरीके इफेक्टिव, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी तरीका इफेक्टिव नहीं है, ये सारे इफेक्टिव तरीके हैं। लोग अपनी वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो कुछ इस तरीके से रखते हैं कि लोगों के पास लीड्स आए। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, आपको बताएंगे। फाइनली जो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्रिएट योर ओन कम्युनिटी। अब ये कैसे हो सकता है कि अगर हम अपना YouTube चैनल बना लें या फिर हम अपना Facebook पेज बना लें या फिर हम अपना Instagram पे अपना अकाउंट बहुत अच्छा बना लें, या फिर आप कुछ किसी भी तरीके का सोशल मीडिया कम्युनिटी बनाइए। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो फेसबुक ग्रुप हो सकता है। अब यहाँ पे आपके ट्विटर के ऊपर भी आपके फैन फॉलोइंग बन सकती है, लिंक्डइन के ऊपर भी बन सकती है। तो ये यहाँ पे सारे आ गए सोशल मीडिया कम्युनिटी पे। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, लोग क्या कर रहे हैं लीड जनरेट करने के लिए और आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों चीजों पे समझिए। अब आप किसी की ऐड देख रहे हैं, वो इंसान स्ट्रेंजर है तो आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर किसी ऐसे इंसान की ईमेल आती है जो आपके लिए स्ट्रेंजर है, आप उस ईमेल को जनरली खोलते नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते। ब्लॉग्स हैं, डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो, बट अगर आप नहीं जानते तो आप खरीदोगे नहीं। आप किसी अनजान वेबसाइट पे जाके शॉपिंग नहीं करते। आप अमेजोन से शॉपिंग कर लेते हैं, बट अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है जिसका नाम है टैबजॉम, तो आप टैबजॉम से कुछ नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप उसे जानते नहीं है, और खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा आप वेरीफाई करेंगे, बहुत महंगी चीज नहीं खरीदेंगे एकदम से। अब यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं कि आप एक लीड मैग्नेट कैसे बन सकते हो। आप बड़े ध्यान से समझिए। मैंने आपको एक गोल्डन रूल दिया था कि डू नॉट बिकम अ स्ट्रेंजर। आप एक स्ट्रेंजर मत बनिए, अजनबी मत बनिए। अगर आप अजनबी बन जाएंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। एंड स्टार्टिंग का जो हमारा KTP फॉर्मूला उसे याद रखिए कि पीपल फर्स्ट नो यू, देन दे ट्रस्ट यू, देन दे डू बिजनेस विद यू। व्हेन यू क्रिएट योर ओन कम्युनिटी, आप अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो, यूट्यूब पे चैनल बनाते हो, फेसबुक पे पेज बनाते हो, सोशल मीडिया कम्युनिटी बनाते हो, इसमें टाइम जरूर लगता है, दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट इसका फायदा क्या होता है कि लोग आपको जान जाते हैं एंड उसके बाद वट एवर यू पिच दे फॉलो यू। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी पहले अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है। अब जब भी आप अपनी कम्युनिटी बनाएं, अपने नाम से बनाएं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है आपकी अपनी कम्युनिटी बनाने से, जो कि आपके पास हमेशा रहती है। यू कैन पिच मल्टीपल थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। तो यहां पे अपनी कम्युनिटी बनाने पे हमें फोकस करना है, उसी से हमारे पास लीड्स ऑटोमेटिकली आएंगी। हमने बात करी थी कि यूट्यूब पे अगर वीडियो जाती है तो उससे बार बार हमारे पास व्यूज आते हैं एंड आपकी कम्युनिटी आपको जानती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आज मैं बहुत छोटी सी आपको इंसिडेंट शेयर करूंगा। आज मेरे घर पे मुझे कुछ जैसे रिनोवेशन हमारे यहाँ हो रही है, तो रिनोवेशन पे हमारे पास एक इलेक्ट्रीशियन आना था। इलेक्ट्रीशियन नहीं आया, उसने 2 अपने और इलेक्ट्रीशियन भेज दिए। अब जब वो घर पर आए तो बाई चांस की बात है मैं घर पर था और मैं उनसे मिला, तो उन्होंने एकदम से देखा मैंने मास्क नहीं पहना हुआ था, तो उन्होंने मेरे से बोला कि आर यू पुष्कर राज ठाकुर। मैंने कहा यस सर, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं। एंड उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। पर आप देखिए ये पर्सनल ब्रांडिंग जो इंटरनेट पे बनी, ये मेरे घर के इलेक्ट्रीशियन तक पहुंच रही है। सो आप देख रहे हैं इसका इंपैक्ट कितना डीपली और कहां कहां तक होता है। तो अगर आप आज अपना एक कम्युनिटी बनाओगे, टाइम लगेगा बट इट इज वर्थ इट। अब कम्युनिटी बनती कैसे है? कम्युनिटी स्टार्टिंग से जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी कम्युनिटी तब बनती है जब आप वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलरली देते हो। ऑलराइट, जब आप वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलरली देते हैं तभी आपकी कम्युनिटी बनेगी, अदरवाइज आपकी कम्युनिटी बिखर जाएगी एंड लोग दिमाग से हट जाओगे आप। इंग्लिश में कहावत है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंखों से चीज निकल गई तो दिमाग से भी निकल गई।
तो अगर आप बार बार क्लिक करते रहोगे लोगों को, तभी लोग आपको याद रखेंगे। और वो कब होगा? जब आप रेगुलरली वैल्यूएबल कंटेंट देंगे। इफ यू वांट गिव वैल्यूएबल कंटेंट, पीपल वॉन्ट फॉलो यू। अब आप एक बात को समझिए, आपने एड्स लगाना सीखा, मैं नहीं कह रहा है वेस्ट है। एक इंसान जो आपको जानता है, उसने आपकी दोबारा से ऐड देखी, या फिर ऐड एक बार देखी, उसके बाद एक दो बार उसने दोबारा आपको देखा, ठीक है, अब आप स्ट्रेंजर नहीं रहे। नाउ पीपल कैन बाय फ्रॉम यू। सो अगर आप ऐड लगा रहे हैं तो आप सेम कम्युनिटी पे, सेम आपका जो ट्रैफिक आपने सिलेक्ट किया है, सेम ऑडियंस जो आपने सिलेक्ट करी है, उस पर आप 2 या 3 या 4 बार एड्स उन्हें दिखाइए, तभी रिस्पॉन्स आएगा। जरूरी नहीं है वन टाइम ऐड दिखाने पे वन टाइम में रिस्पॉन्स आ जाए। दूसरी चीज, आप ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल में भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। एक बार इंसान ने खोली, उसे वैल्यूएबल कंटेंट मिला, अगेन होगा क्या? वो आपको जान जाएगा। सो यू विल नॉट बी अ स्ट्रेंजर। ब्लॉग्स अगर आप रेगुलर लिखते हैं, पीपल विल गेट टू नो कि ये इंसान रेगुलर ब्लॉग्स लिखता है, एंड देन दे विल ट्रस्ट यू। एंड वेबसाइट देखिए, चाहे अमेजॉन भी हो, पहले दिन तो शुरू होती है, अब उस दिन तो उसे कोई नहीं जानता, बट यू हैव टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। अब इन सारी चीजों में गोल्डन रूल एक ही है, इफ यू विल बी अ स्ट्रेंजर, पीपल विल नॉट बाय फ्रॉम यू मच। अगर आप एक स्ट्रेंजर रहेंगे, लोग आपसे खरीदेंगे नहीं, लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। नाउ व्हेन इट इज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, सी यू कैन रन एड्स, बट पीपल विल ज्वाइन विद यू व्हेन दे विल गेट टू नो अबाउट यू, व्हेन दे विल ट्रस्ट यू, ओनली देन दे विल ज्वाइन विद यू। आप ईमेल्स भेजने वाले हैं, अब आप ईमेल्स के लिए कैसे अपनी लिस्ट बनाने वाले हो? अब ये लिस्ट कैसे बनती है? अपनी लिस्ट कैसे बनती है? जब लोग फ्री कंटेंट देते हैं, फ्री कंटेंट देते हैं, लाइक ई बुक दे देते हैं, लोग फ्री कोर्स दे देते हैं अपना, तो उससे होता क्या है, एक आपके पास अपनी लिस्ट बन जाती है। एग्जाम्पल देते हैं, मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए हमारे courseCities.com पे हमारे मल्टीपल कोर्सेज हैं, अब उसमें हमने कुछ कोर्स फ्री दिए हुए हैं, तो लोग आके उन फ्री कोर्सेज को देखते हैं। बट व्हाट डू आई गेट? मेरे पास उन लोगों का एक डेटा आ जाता है। आज हमारे पास जो यूजर्स हैं वो 1.5 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। कैसे? बिकॉज वहां पे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट से भी मुझे लीड्स आ रही हैं। बट अब है क्या चीज, लोग मुझे जानते हैं, चीजें वर्क कर रही हैं, बट चीजें वर्क कैसे कर रही हैं? चीजें वर्क जरूर करती हैं, सबके साथ करती हैं, बट व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, वो आपको समझना पड़ेगा। Oh, just wait. All right, I think Wi-Fi is not connected here right now. That's okay. So you can see, आप courseCities.com पे जाके देख सकते हो कि ऑलरेडी वहां पे फ्री कोर्सेज हैं। अब ये है क्या? ये भी मेरे एक लीड जनरेशन प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी कर सकते हो। आपने एड्स देखी होंगी, मैं अपनी फ्री बुक दे रहा हूँ, मैं अपना फ्री कोर्स दे रहा हूँ, मैं अपना फ्री वेबिनार दे रहा हूँ, आप आइए, आप देखिए। तो ये है क्या चीज? वट एवर यू आर गिविंग फ्री, इट इज नॉट एक्चुअली फ्री। उसका फायदा आपको लॉन्ग रन में होता है जब लोग आपको देखते हैं। फ्री वेबिनार, अब इसी कोर्स के अंदर आगे हम फ्री वेबिनार फनल के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप अपनी फनल बनाएंगे वेबिनार की, फ्री करो पेड करो आपकी चॉइस है, और वेबिनार फनल बना के आपकी लिस्ट कैसे बनेगी ईमेल्स की, यू विल गेट टू नो। देखिए, ब्लॉग्स बनाने के लिए आपको या तो एक ब्लॉग का प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे blogspot.com है, इसके ऊपर आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हो। आप कोरा पे अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो, रेडिट पे कर सकते हो। तो ये रेडिट, कोरा, इन सब पे अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आर्टिकल्स लिख सकते हो एक्चुअली, तो लोग उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, एंड उससे भी रिस्पॉन्स आता है, लीड जनरेट होती है। या फिर बेस्ट होता है योर ओन ब्लॉगिंग वेबसाइट, अपनी खुद की ब्लॉगिंग वेबसाइट आप बनाइए। सो ये आपको मैं वो चीजें बता रहा हूं जो ज्यादातर लोग करते हैं, बट इसके अंदर जो डिजिटल मार्केटर्स नहीं करते वो है अपनी कम्युनिटी बनाना, एंड इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं। उन्हें मार्केटिंग की सारी चीजें तो आती हैं, बट ये सबसे बड़ी चीज है, मिसिंग होती है। एंड जिसने ये बना ली, अपनी कम्युनिटी बना ली, इन सारी चीजों की एक्चुअल में जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आपकी अगर अपनी कम्युनिटी बन जाएगी, इससे बड़ी बात क्या होगी? So what you have to focus right now, you can definitely create your own website. आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ब्लॉग्स बना सकते हो, ईमेल लिस्ट बना सकते हो, एड्स रन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट गोल्डन रूल है, डू नॉट बिकम अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मत रहिएगा। वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलर प्रोड्यूस करो, क्रिएट योर ओन कम्युनिटी, एंड आप इंटरनेट पर छा जाओ। वंस यू विल डू दैट, आप एक लीड मैग्नेट बन जाओगे, यू विल स्टार्ट द अट्रैक्शन मार्केटिंग। सो आई थिंक अभी तक आपको
ये सारी चीजें डीपली आपके दिमाग में घुस गई हैं कि आपको करना क्या है, अपनी कम्युनिटी बनानी है. वंस इट विल हैपन, यू विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ व्हाटएवर यू वांट. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बिकॉज अब क्या है, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली हमने करनी है और अगले ही कुछ वीडियोस के अंदर आपको वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. सो अभी चैटबॉट हम शुरू करने वाले हैं. चैटबॉट टेक्नोलॉजी के लिए आप सुपर एक्साइटेड रहिए. आप वेबिनार फनल्स बनाने के लिए सुपर एक्साइटेड रहिए. बिकॉज अभी तक आपने जो किया वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा. एंड जो अब आप आगे करने वाले हो वो बस आपके लिए, कहते हैं ना, एक बूस्टर का काम करेगा आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए. सो आपको बूस्टर जल्दी मिलने वाले हैं. सो बी सुपर एक्साइटेड. जो आपको रोज काम दिया जाता है उसे फॉलो कीजिए. एंड डेफिनेटली अगर आप लिखने के शौकीन है, ब्लॉग्स लिखिए, वेबसाइट भी बनाओ, अपनी कम्युनिटी बनाओ, किसी भी तरीके से लोगों को सर्व करो जिससे लोग आपके फैन बने. सो आई वॉन्ट यू टू बी पॉपुलर. I want you to become a social media celebrity, and for that शुरुआत आप आज से कीजिए. I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.